नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ तमाम दर्शकों के लिए और ख़ास चीज़ें, ज़रूरी बातचीत आपके लिए, क्योंकि लगातार खबरों को अगर आप देखेंगे तो आपको समझना मुश्किल होगा, क्योंकि खबरों के पैटर्न्स हर दिन बदलते हैं और हेडलाइन की जो लाइनें हैं वो अलग अलग होते हैं। और बहुत सारे सोशल मीडिया के दौर में, आज के समय में बहुत सारे खबरें देखते होंगे, समझते होंगे, लेकिन जानकारी में आ रही है कि पूरे देश भर में गहन परीक्षण होने वाला है। ये जानकारी में आ रही है, गहन परीक्षण होने वाला है, लेकिन बिहार में चल रहा है। गहन परीक्षण से कई बातें सामने आ रही है। ख़ास तौर से जो वहाँ के विधायक हैं, उनका कहना है कि सीमांचल के इलाके में लोगों के पास सबसे पहले कागजात नहीं है, क्योंकि हर साल सैलाब आता है और सैलाब जिस इलाके में आता होगा, महानंदा और कनकई और बीच में छोटी छोटी नदियाँ, कई ऐसी नदियाँ हैं, जब सैलाब आता है तो हज़ारों घर पानी में बहकर चले जाते हैं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है। और ये आज नहीं, जब से ये नदियां हैं, जब से ये तालाब है, जब से ये बना है, सीमांचल के लोग कभी भी इधर से उधर, उधर से उधर, कभी अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। वर्तमान एक जगह, एक घर, एक बिल्डिंग भी लोग नहीं बना पाते हैं। कुछ सालों में सड़कों का जाल बना है, लेकिन आज भी लोगों के घरों में बिजली नदारद है। लोग हमेशा परेशान रहते हैं और इस पर हमने कई ऐसे वीडियो बनाए हैं। बात हम जिला पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार, ये ऐसे 4 ज़िले हैं जहां लोगों की ज़िंदगी कभी भी बद से बदतर होती है। गर्मियों में लोगों के पास परेशानी से के सिवा दूसरा कुछ नहीं होता है, क्योंकि गर्मियों में लोग बिजली का इंतज़ार करते हैं। कई बार लोग धरना प्रदर्शन देते हैं, कई बार सरकार से लोग मांग करते हैं, लेकिन मांगे पूरी नहीं होती है और लोग मजबूर होकर लोगों को जीना पड़ता है। आज़ादी के बाद से जो स्थिति है अब भी वही है। और जब बारिश का मौसम आता है तो लोगों को परेशानी होती है शहर जाने के लिए। दूर दूर तक कोई साधन नहीं होता है ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों को शहर जाने के लिए। इस पर हमने भी वीडियो बनाए थे, बहुत लोगों ने उसको देखा है। और अब आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है और चुनाव को लेकर के SIR गहन परीक्षण हो रहा है। इस गहन परीक्षण में जानकारी ये भी आ रही है कि 52 लाख लोगों के नाम कट गए हैं। अब वहाँ के जो वर्तमान में जो विधायक हैं, उनका कहना है कि बिहार की स्थिति के बारे में अभी सबसे बड़ा मसला है ये वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने का। वो सवाल आपके पास नहीं है? 80% लोगों की क्या परेशानी है? आपके जरिए से मैं अमोर बैसा सहित सीमांचल के और बिहार के तमाम लोगों को खबर देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब की बार जो गहन पुनरीक्षण किया है वोटर लिस्ट का, इसमें जो उनका सवालनामा है बहुत मुश्किल है। लोगों से जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, लोगों से आवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, लोगों से बोर्ड के सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि बिहार की हालत क्या है। बिहार में बोर्ड सर्टिफिकेट सिर्फ 14% लोगों को है। जो लोग इंटरमीडिएट या मैट्रिक किए हैं, बोर्ड से जिनको सर्टिफिकेट मिला है, उनकी तादाद सिर्फ 14% है। एक होता है जो जनरल वो लोगों का जो सिविल रजिस्ट्रेशन होता है, जिसमें जन्म मरण का रजिस्ट्रेशन होता है। ये सुनो, उधर बात करो, अदब नहीं सीखा तुम लोग। जो जन्म मरण का मामला होता है, जिसको सिविल रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो सिर्फ 16% लोगों का था 2006 में। 2006 में यानी कि 2006 से अभी 2024 यानी 18 साल हुआ। तो जिन लोगों का 2006 में पैदाइश हुई है, वही लोग 24 के में नाम चढ़ा उन लोगों का। उनका जो जन्म मरण का जो रजिस्ट्रेशन था, 16% लोगों का। बोर्ड सर्टिफिकेट लोगों का बिहार में है 14%, और हम लोगों का अमोर बैसा में और सीमांचल में तो 10% से भी कम होगा, है ना। और जन्म मरण का सर्टिफिकेट उधर के लोगों को मिला होगा 16%, हमारे यहाँ तो 6% का भी नहीं होगा। और
पासपोर्ट है 2% लोगों के पास, हमारे यहाँ 1% को भी नहीं होगा। तो सीमांचल में कम अज कम ये समझिए कि 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई कागज नहीं है। उनका एक ही कागज बन सकता है, जो उनका बन सकता है आवास प्रमाण पत्र, और आवास प्रमाण पत्र ब्लॉक में बनता है। मैंने पहले भी कहा था लोगों से कि आप जो फॉर्म भर के दे रहे हैं, और ये जो बेईमान लोग आपको कह रहे हैं कि सादा सादा फॉर्म भर के दे दीजिए, है ना, लेकिन आपसे कल ये सबूत मांगेंगे। अगस्त के पूरे महीने में मछली तिलाई जाएगी, आपको दौड़ाया जाएगा, और आपको अब दौड़ाया जा रहा है ब्लॉक ऑफिसेज में। कल ही मैं बैठा था अमोर बैसा में, और ये कह रहे हैं कि हमको 50 सर्टिफिकेट से ज्यादा देने का इजाजत नहीं है। मैं 1-2 दिन में डीएम साहब से मिल रहा हूँ कि क्या वजह है, कि भाई मैं कह रहा हूं कि कोई चोर है तो उसके कमर में रस्सी लगाओ, बांग्लादेशी है तो उसके गर्दन में रस्सी लगा करके उसको बॉर्डर पार करो। लेकिन जो लोग बिहार के निवासी हैं, जिनके बाप दादा यहाँ निवासी हैं, जिनके बाप दादा ने इस इलाके को पाकिस्तान का हिस्सा बनने नहीं दिया, आसाम को जोड़े रखा सीमांचल के लोगों ने, और उनको बदनाम कर रहे हो। हम यहाँ के निवासी हैं तो हमारा निवास सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, पारिवारिक सूची बनानी पड़ेगी। और मैं सारे नौजवानों को कहता हूँ, पंचायत के नुमाइंदगान को कहता हूँ, जीते हुए मुखिया, हारे हुए मुखिया और जीतने वाले मुखिया को कहता हूँ, जो लोग आज मैं एमएलए हूँ, जो लोग एमएलए बनना चाहते हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि आज वक्त बैठ के रहने का नहीं है, लोगों को जगाने का है कि गांव के सारे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में सही तौर पर चढ़ जाए। और बार का जो गहन पुनरीक्षण हुआ था 2003 में और अब की बार में बड़ा फर्क है। और बिहार के दूसरे हिस्सों में आवास प्रमाण पत्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीमांचल के इलाके में बड़ी दिक्कत लोग कर रहे हैं। इसलिए इस काम का जागरूकता आप दरखास्त दीजिए। ऑनलाइन नहीं हो रहा है, आपका अगर रिजेक्ट हो गया है तो जाकर के एसडीओ के यहाँ दरखास्त दीजिए। अगर पेंडिंग में है तो आप देखिए कि पेंडिंग में मेरा केस क्यों है, जाके सीओ के यहाँ दरखास्त दीजिए। आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हम लोगों से मुतालबा कीजिए। मेरी तरफ से मेरे अमोर में मेरा जो अपना प्रतिनिधि है इंजीनियर आजम रब्बानी, वो ऑफिस खोल के बैठा हुआ है। मेरी तरफ से अमोर बैसा में शाहिद साहब जो हमारे अध्यक्ष हैं, और वहाँ पर भाई अकील बदर साहब जो हमारे प्रतिनिधि हैं, ये लोग रातों दिन बैठ के कि अगर कोई मसला किसी का आता है तो हमको ला के दीजिए। चौक पर गपबाजी करके, विरोधियों का गप सुन करके अगर आप आज ये काम के लिए नहीं जगे तो आपको मुश्किल होगा। ये लोग हैं कुछ अफवाह फैलाने वाले जो आप लोगों को गुमराह करते हैं। इस इलाके को गुमराह रखा गया। लोग कहता था कि सरकारी इतना टका छे पुल बनवा पावे, खाड़ी नहीं बनोगे, लेकिन आज मानना पड़ो। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि लोग हर साल सैलाब से तबाह और बर्बादी का मंजर देखते हैं। लोगों के घर बह जाते हैं, लोगों की ज़मीनें कट जाती हैं, नदियों में बहकर चले जाते हैं, फसलें बर्बाद हो जाती हैं, माल मवेशी पानी में बह जाता है। यानी कि कुदरत का कहर एक समय में ऐसा लोगों के ऊपर होता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। लोग अपने घर बार को छोड़कर दूसरी जगह पनाह लेते हैं, ये एक सच्चाई है। और सरकार जिस तरह से चुनाव आयोग गहन परीक्षण लेकर के आया है, इसको लेकर के कई ऐसे पत्रकारों को आपने देखा कि जाकर जानकारी देते हैं कि किसी का फॉर्म खुद से अपलोड हो चुका है, किसी का नहीं हुआ है। कि कुछ लोग जो बीएलओ कहते हैं कि रात दिन 24 घंटा काम करना पड़ता है, लोगों के ऊपर प्रेशर है, लोग बीमार हो चुके हैं। गर्मी अलग है, बारिश अलग है, हर तरह से तबाही, हर तरह से लोगों के हालात अच्छे नहीं, बद से बदतर ज़िंदगी। जहां दुनिया में इतना तरक्की और विकास हुआ है, लेकिन बिहार आज भी उसी स्थिति में, बिहार के लोग उसी हालात में जी रहे हैं। और वहां के स्थानीय विधायक सीमांचल के जिला पूर्णिया बिहार अमोर विधानसभा क्षेत्र के एमएलए और वहाँ के अध्यक्ष है, उनका कहना है कि 80% लोगों के पास कागजात नहीं है। उनका कहना है कि सरकार, चुनाव आयोग जो हमसे मांग कर रही है, वो मांग है उनका जन्म प्रमाण पत्र और मांगा जा रहा है, और लोगों से आवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, लोगों से वोट के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। बिहार में वोट सर्टिफिकेट 14% लोगों के पास है, और उनके पास है जो कभी स्कूल पढ़ने गए हैं, जो कॉलेज गए हैं, जिनको ज़रूरत पड़ा है, उनके पास 14% है। बाकी जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है, उनके पास नहीं है। यानी कि कहा गया कि अगर जोड़ा जाए तो जो सरकारी संस्थानों से जो जुड़े हैं, उनके पास जो है सर्टिफिकेट से हैं। बताते चलें कि लोगों के पास मृत्यु सर्टिफिकेट, सिविल रजिस्ट्रेशन,
2006 में 16% था और 2006 में 16% था, लेकिन अब तक 2006 से लेकर 2024 की बात करें तो 18 साल हो चुका है। इन 18 सालों में आज क्या स्थिति है और आज क्या हालात है आपके सामने में है, लेकिन लोग परेशान है। इस पर हमने कई ऐसी जानकारी दी, कई टीवी चैनल वाले को देख रहे हैं आप, खबरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो हालत है, लोगों की जो स्थिति है, लोग किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाएंगे। और बताते चलें कि अमोर में 10% से कम लोगों के पास है पासपोर्ट है, 1% कम लोगों के पास पासपोर्ट है, लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है। और जैसा हमने कहा कि वहाँ के बारे में आपको जानकारी दी कि इस गहन परीक्षण में आने वाले समय में चुनाव होने वाला है, लेकिन इस चुनाव के नतीजे तो आएंगे बाद में, लेकिन आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। सरकार को ऐसी चीज़ों के लिए समय देना चाहिए और ये सरकार की तरफ से पहल करना चाहिए। अगर गहन परीक्षण हो और इन चीज़ों की जानकारी हो तो मुझे लगता है कि सालों का समय वक्त लगता होगा, लेकिन कम लम्हे में, कम समय में, कम दिनों में ये करना बहुत मुश्किल काम है। खबरों से आपको लगता होगा कि इसमें कोई ख़ास नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों की दर्द को समझना, केंद्र सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए कि लोगों की तकलीफ़ें क्या है, परेशानी क्या है। आज भी बिहार में लोग राशन ले रहे हैं, आज भी लोगों की परेशानी है। दोनों तरफ नदियों का जाल बिछा है। अगर आप पूरब जाएंगे तो आपको बंगाल मिलेगा और पश्चिम जाएंगे तो बिहार मिलेगा। इन दोनों तरफ से कई ऐसी नदियां बह रही है और इस नदियों की चपेट में आकर हर साल करोड़ों फसल, माल, मवेशी, जान नुकसान, तमाम चीज़ें हो जाता है। ख़ास करके जो लोग बीमार रहते हैं वो लोग शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं। इससे पहले भी मैंने कहा था। तो इन चीज़ों को छोड़कर अभी जो है सरकार वर्तमान में जो कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है और शायद लगता है कि सरकार को इससे कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। ख़ास करके लोग विपक्ष पार्टियों की बात कर रहे हैं कि इसमें जो है बीजेपी को फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन इस गहन परीक्षण में सब लोगों के नाम लिए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, परीक्षण सबके लिए बराबरी है। लास्ट में अंतिम में जाते जाते कभी एक दौर का हुआ करता था कि लोग एक समय में शेर व शायरी, कवि सम्मेलन, मुशायरा, तमाम चीज़ें करते थे और लोग जाते थे देखने के लिए। एक माहौल था और एक खुशहाली थी, लोग बहुत ही खुश हुआ करते थे। लेकिन बदलते समय के परिस्थिति, बस आज के हालात में, भागम भाग भरी ज़िंदगी में, दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में, कई तरह से बढ़ती महंगाई के दौर में, आज के समय में मैं सोचता हूँ कि चलो आपके लिए कुछ हो जाए। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मुझे देखने के लिए आपको पूरी वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खबर देखते देखते आप परेशान हो जाते हैं। हर दिन उसी तरह की खबरें है, हर दिन नई जानकारी, कुछ भी नहीं है। समाज के लिए, सोशल के लिए, महिलाओं के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, कॉलेज के लिए, शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, फोर्स के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, सिविलियंस के लिए, बढ़ती महंगाई, तमाम चीज़ों पर विपक्ष हमेशा केंद्र सरकार से लड़ाई जारी है विपक्ष का, और एक दूसरे से हाथ दो हाथ करते रहते हैं।